नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले 10 पेनी स्टॉक्स, हो सकता है आपकी लिस्ट में हो या हो सकता है कुछ ऐसे स्टॉक्स हों जो आपकी लिस्ट में ना हो। तो दोस्तों बिना देर के इस वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, और इसमें मैं ट्राई करूंगा जो भी कंपनी है एटलीस्ट उसके बारे में बताता चलूँ। फिलहाल ये 10 के 10 पेनी स्टॉक है दोस्तों, और इसका फंडामेंटल कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जी हाँ दोस्तों, अमर वर्ल्ड एग्रीको ओल्ड कंपनी है दोस्तों। अमर वर्ल्ड एग्रीको के नाम से इस कंपनी को जाना जाता है। और ये दोस्तों कंपनी करती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है कमोडिटी ट्रेडिंग करती है। अब कमोडिटी ट्रेडिंग की अगर बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड हिल जाता है कि यार ये कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप राइस को ट्रेडिंग करते हैं, मतलब चावल है, चावल में अगर आप थोक भाव में उसे बाई करते हो और फिर रिटेल में उसको सेल करते हो, तो वो भी एक कमोडिटी जो है ट्रेडिंग कहा जाता है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, और भी बहुत सारे सीड्स हो सकते हैं जिनको हम लोग थोक में बाइंग या सेल किया जाता है, तो उसे कमोडिटी ट्रेडिंग कहा जाता है। दोस्तों ये कंपनी 1991 की बहुत पुरानी कंपनी है, और कहीं ना कहीं अगर आप इसे देखेंगे तो एक साल में 464% तक का रिटर्न यहाँ पर हमें देखने के लिए ये कंपनी एक साल में 464% तक का रिटर्न दिया हुआ है। सो इस कंपनी को सबसे पहले आप अपने वॉच लिस्ट में डालिएगा। अगर हम बात करें इस कंपनी में 6 महीने में कितना रिटर्न दिया, तो 6 महीने में भी 442, अगर एक महीने की बात करें तो 176% तक का रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, और फिर हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करें महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन, तो ये कंपनी करती क्या है। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते चले जाते हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद से फिर हम लोग एक एक स्टॉक को बढ़ते जाएंगे। अब हम बात करें इसका फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से ही रिलेटेड है। और सो प्रोफाइल, तो महाराष्ट्र ओवरसीज फॉर्मली नोन एज महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल लर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट वॉज 1982 में कंपनी बनाई गई थी। और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल गोल बिजनेस, जी हाँ दोस्तों, तो ये भी एक तरह से ट्रेडिंग की ही कंपनी है। इसको भी एक बार देखिएगा, बड़ा बढ़िया इस कंपनी ने भी रिटर्न दिया हुआ है। और इस कंपनी के बारे में एक बार गूगल पर जाकर के आप भी सर्च कर लीजिएगा। अगर हम बात करें एक साल में, तो उसने इस कंपनी ने अराउंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 200% तक का रिटर्न दिया है। बात करें अगर हम 6 महीने में, तो 6 महीने में 250, और एक महीने की बात करें तो 169% तक का रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है। और तो इस कंपनी को एक बार देखिएगा जरूर दोस्तों। ये भी कंपनी कहीं ना कहीं बहुत पुरानी है। और अब हम इस कंपनी का डेटा मेरे पास पूरा नहीं है, एफोर्ड फ्रॉम 31/2006, तो चलिए ठीक है, इसको एक बार गूगल पर हम लोग देख लेंगे। फिलहाल ये कंपनी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही है। अब हम आते हैं फटाफट, देखिए दोस्तों 10 स्टॉक है, तो 10 स्टॉक में हमें मतलब देखते रहना है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ, और यहाँ पर मैंने बोला हुआ है कि जो पेनी स्टॉक, कुछ पेनी स्टॉक ऐसे हैं जो अपर सर्किट में है और वो बाई नहीं हो रहे हैं, तो उसका मैंने ट्रिक कहीं ना कहीं बताया हुआ है। तो आप एक बार जो है टेलीग्राम चैनल पर आकर के उस ट्रिक को देख लीजिएगा। वहीं दोस्तों आज के डेट में ये कंपनी ऐसी है जिसका आज रिजल्ट है, जिसमें दोस्तों सबसे जो फोकस देने वाली बात है वो है ऊर्जा ग्लोबल। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो देखे होंगे आप, दिनों दिन रातों रात, मतलब महीनों सालों ये कंपनी कहाँ थी, कहाँ भागी चली गई। आज इसका रिजल्ट 15 जनवरी है, 15 जनवरी में आज इसका रिजल्ट शाम तक आ जाएगा। तो ये कंपनी देखने वाली बात होगी कि क्या अब इसके ऊपर इसका रिजल्ट कैसा आता है, क्या इसके ऊपर और जाएगा या थोड़ा सा रिट्रेस होगा। इसमें अगर थोड़ा सा रिट्रेस डाउन होता है, मतलब प्राइस नीचे आता है, तो फिर किस तरह से इसे बाई करें, इसका रिजल्ट किस तरह से होगा, ये सारा कुछ मैं अपडेट कर दूंगा। फिलहाल सारा कुछ अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले किया जाता है, तो एक बार से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर आप देखे होंगे दोस्तों किस तरह से हम लोग प्रॉफिट भी, इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी चली आ रही है। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं दोस्तों, तो आप इन सब चीज़ों को एक बार देख लीजिए। देखिएगा टाटा कम्युनिकेशन और TCS में हम लोगों ने एक बहुत भयंकर प्रॉफिट अर्निंग किया हुआ है। वहाँ पर आप देखिए, इस कंपनी को मैंने परसों अपडेट किया हुआ था, लर्सन एंड ट्यूब्रो को बोला था कि ऑल टाइम हाई हो गया है। तो ऐसे ऐसे कंपनियाँ हैं जो दोस्तों
यहाँ पर देखिए टाटा केमिकल, ज़बरदस्त। तो ये सब चीज़ें हैं, आप एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन सबसे पहले कीजिएगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। अब हम दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, और नेक्स्ट कंपनी आप सबको पता होगा, खूबसूरत, और ये अपर सर्किट में ही लगी रहती है, चांस नहीं देती है, लेकिन हम लोगों ने जो ट्रिक अपनाया हुआ है कहीं ना कहीं उससे बाइंग भी बहुत से लोगों ने किया हुआ है, और उन सब का स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल करके रखा हुआ है। और इस कंपनी के बारे में मैं शुरू से ही अपडेट करते चला आ रहा हूं। जब ये कंपनी यहां से ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट के बाद से एक कंपनी आज के डेट में आप देखेंगे कहां से कहां तक यही वो ब्रेकआउट प्राइस था। इसके बाद से हम लोगों ने अपडेट किया होता, उसके बाद से देखिए कंपनी किस तरह से भागी चली आ रही है। बात करें हम इसके अगर एक साल में, तो इसने 188, 6 महीने में 102% का रिटर्न, और 1 महीने में 127% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है। सो दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बढ़ेंगे, और हमारा नेक्स्ट कंपनी होगा यूनिटेक। जी हाँ दोस्तों, यूनिटेक की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने भी, अगर आप एक साल का डेटा देखोगे तो 100% का रिटर्न, 6 महीने का डेटा देखोगे तो 76% तक का रिटर्न, और वहीं 1 महीने की बात करें तो 32% तक का रिटर्न दिया हुआ। कहीं ना कहीं अब इस प्राइस पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये कंपनी अभी, इसका फंडामेंटल जिस तरह से मैं आपको बताता हूं दोस्तों, फंडामेंटल एक बार चेक करिएगा, इसमें अभी भी चांसेस हैं ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें यूनिटेक कंपनी का, एक बार इसका देख लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो इसका फटाफट हम लोग यहाँ पर यूनिटेक लिमिटेड और इसका फंडामेंटल की बात करें तो रियल्टी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है दोस्तों, और कंस्ट्रक्शन बनाने वाले आप सबको पता होगा दोस्तों, रियल एस्टेट की ये कंपनी है, और बहुत पुरानी कंपनी 1971 में स्टेब्लिश हुई थी फ्रेंड्स। तो इस कंपनी को भी एक बार ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में डालिएगा। और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा दोस्तों आपके सामने एमएफएल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, एमएफएल इंडिया की बात करें तो किस तरह से भयंकर इसमें मोमेंटम हो रहा है, उछाल हो रहा है। अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल पे, फंडामेंटल आप सबको तो ऑलमोस्ट मैंने बता दिया, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों तो आपको वो सारी चीज़ें धीरे धीरे। अब एमएफएल इंडिया के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है दोस्तों। जी हाँ, लॉजिस्टिक मतलब होता है जो सामान यहाँ से वहाँ होता है लेकर के आने जाने में काम किया जाता है, वो काम ये करती है। और ये कंपनी नवंबर 28, 1981 में बनाई गई थी दोस्तों, और बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। दिल्ली हरियाणा, ये दिल्ली हरियाणा मेन बिजनेस इसका है दोस्तों। और सो मेन फोकस हमें ये जानना है कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो ये लॉजिस्टिक की कंपनी, और देखिएगा किस तरह से ये इस कंपनी ने भी भयंकर एक साल में 1194 गुना तक का प्रॉफिट दे दिया। और इसके बाद से जब ये कंपनी यहाँ से निकली थी तो दोस्तों तभी हम लोगों ने इस कंपनी को, जब यहाँ पर ये देखिए ये प्राइस ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद से इस कंपनी को अपडेट करना चालू किया, और आज के डेट में ये भी अपर सर्किट पे सर्किट मारे चली जा रही है। तो फ्रेंड्स अब हम इसके अगर डेटा की बात करें 6 महीने में, तो 6 महीने में इसने 609% और 1 महीने में 171% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ था। इस कंपनी को भी रडार पे रखिएगा, और जिस दिन इसका ब्रेकआउट टूटेगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिना देर के वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सारा कुछ मैं अपडेट करते रहता हूँ यहाँ पर। और जो मेरे लाइव कॉल्स होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सारा का सारा मैं यहाँ पर अपडेट करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को बिना देर के अभी ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, और जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है पैनाफिक इंडस्ट्रीज। आप सबको पता होगा दोस्तों पैनाफिक इंडस्ट्रीज करती क्या है, मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो पैनाफिक इंडस्ट्रीज एक बहुत बढ़िया कंपनी है फ्रेंड्स, इसको भी अपने आप रडार पे रखिएगा। और जो भी कंपनी लेकर के आया हूँ तो ये कंपनी ऑलमोस्ट सारे के सारा जो है जीएसएम लिस्ट में एटलीस्ट नहीं है दोस्तों। देखिएगा जीएसएम लिस्ट में अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि हो सकता है उसके प्राइस तो बढ़े लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आपके पोर्टफोलियो से वो स्टॉक ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसे स्टॉक में आपको अपने हार्ड अर्निंग मनी को आप अपने हार्ड अर्निंग मनी को ऐसे स्टॉक में कभी भी नहीं लगाने हैं जिसमें मोमेंटम तो दिखता है लेकिन किसी एक दिन ऐसा होता है कि पोर्टफोलियो से गायब होते हैं, और फिर उसको लेने के लिए हमें एग्जिट विंडो का सहारा लेना पड़ता है। तो एग्जिट विंडो का सहारा अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर है, वो नोटिफिकेशन आपको ईमेल पर या ब्रोकर जिसमें भी आपने अकाउंट खोल रखा है वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आता है। फिर एग्जिट विंडो में जाकर के प्रमोटर को आपको सेल करना होता है, और हो सकता है आप लॉस में भी आ जाएं, हो सकता है प्रॉफिट में भी आ जाएं, क्योंकि जिस स्टॉक को आप बेचेंगे वो हो सकता है
अपने फेयर वैल्यू या बुक वैल्यू से ऊपर नीचे बाई किए हों या ऊपर बाई किए हों। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी स्टॉक को बाई करते हैं। और बीएससी के वेबसाइट पे मैं आप सबको बताते चला रहा हूँ कि कोई भी पेनी स्टॉक कोई भी रिकमेंड करता है तो सबसे पहले बीएससी के वेबसाइट को ओपन कीजिए और वहाँ पर उस कंपनी को सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट दिखाई देगी। एक तो होगा एएसएम लिस्ट, दूसरा होगा जीएसएम लिस्ट और तीसरा होगा आईआरपी लिस्ट। तो अगर कोई कंपनी जीएसएम लिस्ट में इग्नोर कीजिए, एएसएम लिस्ट में ठीक ठाक है, आईआरपी लिस्ट मतलब उसके लाइसेंस को छीन लिया गया है, रद्द कर दिया गया है। हो सकता है वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो फिर लाइसेंस को रिटर्न भी कर दिया जाता है। तो आईआरपी स्टेज भी मतलब उतना बुरा नहीं है, लेकिन सबसे बुरा जो स्टेज है वो है जीएसएम लिस्ट। जीएसएम लिस्ट के स्टेज को उस स्टेज की कंपनी को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो पैनाफिक इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं एक बढ़िया कंपनी है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एंटार्क्टिका। जो जी हाँ दोस्तों, एंटार्क्टिका की बात करें तो इस कंपनी का भी मैंने आपको बताया होगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा इस कंपनी के बारे में पूरा का पूरा ब्रीफ में मैंने इस कंपनी को बताया हुआ था। मीडिया और इंटरटेनमेंट की कंपनी है दोस्तों, कहीं ना कहीं मीडिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा मीडिया से अगर रिलेटेड ये कंपनी है तो वही इसके काम होंगे, ठीक है, मीडिया से ही रिलेटेड होंगे। तो इस कंपनी ने, अगर हम इस कंपनी को ध्यान से देखें तो एक साल में इसने 300% का रिटर्न, 6 महीने की बात करें 175 और 1 महीने की बात करें तो 120% तक का रिटर्न इस कंपनी ने भी दिया हुआ है। इसका फंडामेंटल एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि 10 कंपनी का अगर मैं फंडामेंटल जिस तरह से आप सभी को बताते चला आता हूं, अगर यहां पर बताऊं तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो अब आपके लिए ये होमवर्क होगा दोस्तों, जिस तरह से मैं फंडामेंटल बताता हूं कि बुक वैल्यू कहाँ पर है, कर्जे हैं कि नहीं है, करंट एसेट्स इसके ज़्यादा होने चाहिए करंट लाइबिलिटी से, उसके बाद से प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक, उसके बाद से क्वार्टर का रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। नीचे की साइड में अगर प्रॉफिट मेकिंग धीरे धीरे बन रही है तो भी ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जिस तरह से मैं फंडामेंटली आपको बताते चला आता हूँ वो सब आपको एकदम देखना ही देखना है। अगर आप नहीं देखेंगे दोस्तों तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा जेपी पावर, जयप्रकाश पावर। आप सबको पता है दोस्तों जेपी पावर एक बहुत बढ़िया स्टॉक है और कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसका भी ये ब्रेकआउट के बाद से इस कंपनी को बाई किया था। आज के डेट में देखेंगे किस तरह से ये ऊपर गई। अब थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है जिसकी वजह से ये कंपनी थोड़ी थोड़ी नीचे आई है, लेकिन कंसोलिडेट कर रही है। इसके ऊपर फिर निकलेगा तो इसका बुक वैल्यू के हिसाब से इस कंपनी का अभी भी प्राइस हमें ऐसा लगता है कि 15 से 18 रुपये तक जाना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर आप एक बार फोकस जरूर कीजिएगा। आइए अब हम अपने, अगर जयप्रकाश पावर वेंचर पावर सेक्टर से रिलेटेड है दोस्तों, तो इसे अच्छा इससे अब पूरा नहीं देखेंगे, यहाँ पर आप सबको पता होगा इस कंपनी के बारे में। और अपना नेक्स्ट स्टॉक की बात करें इन्वेंचर। जी हाँ दोस्तों, इन्वेंचर अगर आपको पता होगा तो इन्वेंचर में हम लोगों ने इसी ब्रेकआउट के पास, ये जो आपको दिख रहा है ना ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट के पास ही, मतलब आप अगर मेरे पुराने वीडियो को देखेंगे तो यहीं पर हम लोगों ने इस कंपनी को बाई किया होता। और उसके बाद से देखिए दोस्तों अराउंड कहाँ पर, मतलब 1.5 या 2 रुपये के पास हम लोगों ने बाई किया था। अब हाई बना करके आया 6, उसके बाद से थोड़ा सा लोअर सर्किट लगा था और उसके बाद से फिर अब ये कंपनी ऊपर की साइड में निकल चुकी है। तो इस कंपनी को भी रखिएगा रडार पर, इसका फंडामेंटल आप भी एक बार देखिएगा। और ये सिक्योरिटी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी मतलब MTF में किसी भी स्टॉक को बाई करना है, सेल करना है, आप उसमें बाई कर सकते हैं। MTF मतलब कि अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख है और 1 लाख में आप चाहते हैं कि आप 5 लाख के माल को खरीद लें और आपको टाइम भी मिल जाए, तो टाइम भी मिल जाए मतलब डिलीवरी में किसी भी स्टॉक को अगर आप बाई करते हैं तो डिलीवरी में क्या होता है कि अगर आपके पास जो पैसे हैं उसी पैसे से आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये कंपनी MTF मतलब लोन देती है 1 लाख पर। अब कितना % वो स्टॉक कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना % तक का लोन देगी। उसके बाद से वो लोन भी देगी तो 1 साल तक का, मतलब 280 डेज का टाइम भी देती है। 1 लाख के माल को 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो 5 लाख 10 लाख अकॉर्डिंग टू उसके मतलब उसका कितना अच्छा वो स्टॉक है उसके ऊपर, और फिर वो आपको 1 साल तक का टाइम दे देती है। तो इस तरह से ये लोन पर किसी अच्छे स्टॉक को बाय कर करके आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 1 साल तक। और जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट आपसे हर पर डे के हिसाब से वो चार्ज करेगी। तो इस तरह से इस कंपनी का ये बिजनेस है दोस्तों, इन्वेंचर ग्रोथ और सिक्योरिटी। तो ये कंपनी
अभी भी इसका बुक वैल्यू चेक करिएगा, उसके उसे फंडामेंटल डेप्थ चेक करिएगा। अगर सब कुछ बढ़िया है तो मुझे ऐसा लगता है ये कंपनी अभी भी ऊपर जाने के चांस है। एक साल में 275%, 6 महीने की बात करें 77% का रिटर्न, और एक महीने की बात करें तो 143% तक का रिटर्न अभी तक इस कंपनी ने दे दिया है। अब दोस्तों अपने लास्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ेंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, चलते चलते एक लाइक जरूर कीजिए। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी गोयनका डायमंड एंड ज्वेल्स। इस कंपनी के बारे में पूरा का पूरा आपको फंडामेंटल बता दिया था, और उसके बाद से दोस्तों स्टार्टिंग से ही इस कंपनी को हम लोग ट्रैक करते चले आ रहे हैं। जब से ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद से आप देखिए किस तरह से मोमेंटम इस कंपनी में हो चुका है। अब ये कंपनी अपने यहाँ तक इस हाई को भी ब्रेक कर चुका है। विश्वास मानिए दोस्तों, ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ मोमेंटम दे सकती है। हम बात करें इसके एक साल में तो 126% का रिटर्न, 6 महीने में 92% तक का रिटर्न, और एक महीने में 52% तक का रिटर्न दे चुका है। तो इस कंपनी को भी अपने रडार पर रखिएगा दोस्तों, और पूरी की पूरी वीडियो लर्निंग पर्पज के लिए बनाई जाती है दोस्तों। किसी भी स्टॉक में घुसने से पहले आपका अपना एनालिसिस बहुत जरूरी है, किसी दूसरे के एनालिसिस पे मत जाइए, आप खुद का एनालिसिस करिए। फंडामेंटल आपको बता ही दिया हूँ किस तरह से फंडामेंटल रीड किया जाता है। अगर आपको फंडामेंटल अच्छा लगे तो ही आप किसी भी कंपनी में घुसिए, नहीं तो पूरी की पूरी ये लर्निंग वीडियोस बनाई जाती हैं। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।